यमुना भक्तों, कल आपके लिए द्वारका की लीला सुनाई थी, जहाँ पर दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान से भावी युद्ध की सहायता मांगते हैं और भगवान के सेनागार से दोनों प्रसन्न होकर निकलते हैं। और आज की कथा में साल्व का वध हुआ है, आप लोग सुनिए। शिशुपाल का मित्र साल यदुवंशियों की हत्या और नाश की उसने प्रतिज्ञा ले ली थी। नगरवासियों को वह त्रस्त करने लगा। इसे देखकर प्रद्युम्न जी उसके साथ लड़ने को निकल दिए। उनके पीछे यदुवंशी सेना भी चली आई और दोनों में बहुत लड़ाई हो गई। साल्व के मंत्री गुमान ने प्रद्युम्न के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। प्रद्युम्न को सारथी ने उठाकर रणभूमि से अलग कर दिया। प्रद्युम्न जी जब होश में आए और पुनः समरभूमि जाकर उससे भिड़ गए, साल्व पराजित नहीं हुआ और इंद्रपद से भगवान आए। बात मालूम हुई, शीघ्र समरभूमि में पहुंच गए और साल्व पर गदा चलाई। उसके मुख से खून की धारा बहने लगी। इसी बीच देवकी का दूत आकर भगवान से कहता है, कृष्ण तुम्हारे पिता को बांधकर साल्व ले गया है। भगवान उदास हुए। उसके बाद साल्व ने मायकी वासुदेव को उपस्थित करते हुए कहा, हे कृष्ण देखो, यह तुम्हारे पिता हैं। इन्हें मैं तुम्हारे ही सामने मारता हूँ। तुम में शक्ति हो तो इन्हें बचाइए। भगवान समझ गए यह तो साल्व की आसुरी माया है। उसके बाद भगवान ने उसका सिर काट दिया। आकाश से देवता दुंदुभी बजाकर पुष्प वर्षा करने लगे। शिशुपाल साल्व के मरने के बाद अंत में विदुरथ श्री कृष्ण से लड़ने आया। भगवान ने चक्र से उसका भी सिर गिरा दिया। इसके बाद युद्ध की तैयारी सुनकर बलराम जी मध्यस्थ हो गए। बलराम जी दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़ना चाहते थे, इसलिए मध्यस्थ बनकर युद्ध का निपटारा करने के लिए तीर्थाटन के बहाने निकल पड़े। बलराम जी घूमते घूमते नैमिषारण्य में पहुंचे। वहां ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे और सूत जी व्यास जी गद्दी पर विराजमान थे।
बलराम जी को आता देख सब ऋषि खड़े हो गए और उनका विधि पूर्वक पूजन करने लगे। उसके बाद बलराम जी की दृष्टि सूत जी पे पड़ी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार कहकर बलराम जी ने कुछा का अग्रवाल सूत जी को मार दिया। ऋषियों के समझाने के बाद उन्होंने कहा, आप लोग इसका उचित प्रायश्चित बताइए, मैं अवश्य करूँगा। तब ऋषियों ने कहा, प्रभु ऐसा उपाय करो जिससे आपका शास्त्र और इसकी मृत्यु न हो, हमारी वाणी भी सत्य हो जाए। बलराम जी ने कहा, इसके स्थान पर इसका पुत्र पुराण वक्ता होगा। हे मुनियों, आपकी क्या सेवा करूं? ऋषियों ने कहा, भगवान, इलवल का पुत्र बलवल एक राक्षस यज्ञ को प्रतिदिन दूषित करता है। उसे मारकर आप सभी तीर्थों में स्नान करें और पाप से मुक्ति पा जाएंगे। मुनियों की कथा अनुसार बलदेव जी ने बल्ब राक्षस को मारने और तीर्थ भ्रमण को निकलने का प्रोग्राम बना लिया। पर्व काल में वह राक्षस धूल की वर्षा करता हुआ वायु वेग से चलने लगा और सभी ओर दुर्गंध फैलाने लगा। सभी अपवित्र पदार्थों की वृष्टि भी करने लगा। बलराम जी ने उसके सिर पर मूसल का प्रहार कर दिया। उसके बाद वह तत्काल मर गया और ऋषियों ने स्तुति की। उसके बाद उनसे आज्ञा लेकर बलराम जी ने प्रत्येक तीर्थों में स्नान किया एवं सभी देवताओं के दर्शन किए। इसी बीच उन्हें समाचार मिला कि कौरव और पांडवों से युद्ध हो रहा है। यह सुनकर बलराम जी कुरुक्षेत्र पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे राजा दुर्योधन, तुम भीमसेन दोनों बलवान वाले हो, व्यर्थ के युद्ध से हट जाओ। उन्होंने बलदेव जी की बात को नहीं माना। उसके बाद बलराम जी द्वारका लौट आए और वहाँ से पुनः नैमिषारण पहुँचे। वहाँ ऋषियों ने बलराम जी से सभी यज्ञ कराए। बलदेव जी ने दक्षिणा में उन्हें ज्ञानोपदेश दिया, जिससे उन्हें ज्ञान हो गया कि सारा विश्व आत्मा में तथा यह आत्मा विश्व में व्याप्त है। भगवान बलराम जी ने सभी को उपदेश दिया। आज की कथा का वर्णन किया। आगे की कथा का वर्णन क्रमबद्ध करते रहेंगे।
जय जमुना मैया की।